सरकार आएगी, जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस दौरान किसानों का मुद्दा सबसे पहले रखा जाएगा। और यहां पर किसानों के मसले को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई दावे भी किए हैं, कई वादे भी किए हैं। और उस बाबत चाहे गन्ने का मसला हो, चाहे भुगतान का मसला हो, चाहे आंदोलन का मसला हो, चाहे आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनका मसला हो, उनके परिजनों को लेकर हो, हर एक एंगल पर समाजवादी पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे सपा प्रवक्ता है डॉक्टर अभिषेक राय, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, यहाँ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर हैं, वो दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी दखल अंदाजी कर रही है पश्चिमांचल को साधने के लिए, तो आपको लगता है कि सिर्फ इतना काफी होगा या सही मायनों में कुछ और बड़े दावे और वादे करने की जरूरत है, सीधे तरीके से जो धरातल पर दिखाई दे? देखिए, जब अभी हमारा मैनिफेस्टो कुछ दिन में बस आने वाला है, उसमें हमने जो वादे के हम कर रहे हैं जनता से, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे हम समाजवादी राशन और किचन योजना भी ले आने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे मैनिफेस्टो में आने वाली है। जैसे जैसे चुनाव आएगा, हम अपने सारे वादे चुनाव से पहले हम जनता के बीच में अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो ले आएंगे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम बार बार उठाते रहेंगे। जनता को जो लाभकारी योजनाएं होती हैं उनको हम जारी करने का और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे, अगर 22 में हमारी सरकार आती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अभिषेक, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, उसका कहना यह भी है कि देखिए, दावे और वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड मैप भी होना चाहिए, एक प्लानिंग भी होना चाहिए। आप चुनावी मौसम में दावे और वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास प्लानिंग भी है उन दावों और वादों को पूरा करने के लिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है चुनावी मौसम में ऐसा लगता है कि सभी सियासी दल के पास एक जादू की छड़ी हो, और जैसे ही सत्ता में आते हैं तो फिर गाहे बगाहे कई यहाँ पर जो एक्सक्यूजेस है या फिर ये कह लीजिए कि बहाने सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे सत्ता पक्ष बीजेपी का कहना यह है कि दावे वादे करना तो ठीक है, लेकिन क्या कोई प्लानिंग भी है? देखिए, बीजेपी ने जो दावे और वादे किए थे 17 में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उसका 10% भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उनके मुंह से ये बात सुनना बड़ा बेमानी सा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वादे करते हैं, जुमले देते हैं और वो सब पूरा नहीं करते। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने जो कहेगी वो करेगी। हमने तो जो हमने अपने मैनिफेस्टो से बाहर जाके, जैसे गोमती रिवर फ्रंट का काम किया, मेट्रो का काम किया, तो हमने तो अपने मैनिफेस्टो से आगे बढ़ के भी काम किया। हम तो देखिए, जनता चुनती है सरकार को कि जो है जनता के काम करे, और हम भी जनता को एकदम बढ़िया उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम समाज के हर तबके को जोड़ने का काम करेंगे और सबको इक्वालिटी का वो देंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक, एक चीज से बिल्कुल भी नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता इस फैक्टर को। आप जाटलैंड की बात करते हैं, बीजेपी साफ तौर पे अगर देखा जाए तो उसको अपना गढ़ मानती है पश्चिमांचल को लेकर, और अभी तक उस गढ़ में सेंध लगाना समाजवादी पार्टी के लिए, दूसरे सियासी दलों के लिए जरा मुश्किल रहा है। तो ऐसे में गठबंधन तो है यहाँ पर आरएलडी के साथ, लेकिन क्या सेंध लगाना इतना आसान होगा? देखिए, इस बार जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा, सबको सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। वहां पे इस समय सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां जो 700 किसान शहीद हो गए, आज बिजली के दाम दुगने हो गए, डीएपी मिलती नहीं, खाद के दाम दुगने हो गए, बहुत सारे मुद्दे हैं और सब लोग एकजुट होके क्या वो चाहते हैं कि इन सब से लड़ना है। आज नौजवानों को रोजगार चाहिए, लाठी थोड़ी चाहिए साहब। प्रयागराज में भी आपने देखा 2-3 दिन पहले हॉस्टलों से निकाल निकाल के लड़कों को पीटा जा रहा था। हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठी बांटते हैं। तो अंतर है, वो अंतर जनता के समझ में आ रहा है, और जहां तक है, जनता बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने जा रही है, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो अवध का बेल्ट हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कहना यह भी है कि देखिए, मुजफ्फरनगर जाने में काफी देर कर दी अखिलेश यादव ने, थोड़ा पहले उनको पहुंच जाना चाहिए था। और ऐसे में जब अमित शाह का न्योता आया जयंत चौधरी के लिए, उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, या फिर ये कह लीजिए कि बाकायदा जो पश्चिमांचल के लोगों को वर्चुअली सही उसके जरिए साधने की कोशिश हो रही है। इसका क्या जवाब है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बीजेपी के लोगों को अगर अखिलेश जी से इतना डर लग रहा है तो अच्छी बात है, डर अच्छा है, मैं यही कहूंगा। दूसरी बात कि 28 तारीख से हमारी प्लानिंग थी कि हम बाहर निकलेंगे, वो चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी थी सारी चीजों पे। अभी भी हम इसीलिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अगर 31 के बाद अगर हमें परमिशन मिलती है, अगर चुनाव आयोग कहता है, तो आप देखिएगा हमारा विजय रथ भी निकलेगा, हमारी रैलियां भी होंगी। हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता के बीच में रह के ही जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम जनता के आंसू तब पोंछ रहे थे जब इनके मंत्री के बेटे ने
चार किसानों के ऊपर अपनी थार चढ़ा दी और ये उसको 6 दिन तक बैठाए रखे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि क्या 302 के हर मुलजिम के साथ ऐसा होता है, तो इन्होंने उस पर कार्रवाई करी। तो जनता सब देख रही है, जनता को सब पता है। और इस तरीके से कहते हैं ना कि अखिलेश जी को रोक नहीं पाएंगे। जैसे कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया, जबकि उससे कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का हेलीकॉप्टर उड़ गया। और कहा क्या गया, बहाना क्या दिया गया कि भाई ट्रैफिक कंजेशन, एयर ट्रैफिक कंजेशन था। सब ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ अखिलेश जी के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हमारे। तो ये भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी का डर अच्छा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक राय हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे तो उस दौरान अगर कोई सत्ता में आएगा तो समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। पश्चिमांचल को जीतने के लिए आरएलटी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो सही मायनों में क्या रंग लाएगा, क्या असल तस्वीर होगी, वो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए CTN न्यूज़ के साथ।